ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। झूठ छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा घाव। झूठ को कितना भी हम छुपाने की चेष्टा करें, पाप को जितना दबाने की चेष्टा करें, ढकने की चेष्टा करें, उतना ही वो अंदर अंदर अपनी ही आत्मा को घायल करता रहता है। अगर सच को हम छुपाने की चेष्टा करते हैं, सच को ढकने की चेष्टा करते हैं, सच को प्रकट नहीं करते हैं, तो समय आने पर हजार रूप में वो सच प्रकट होकर के सबके सामने आता है। तो इसलिए सच्चाई के ऊपर चलना, सच को समझना और सच को बोलना, ये भी बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग सच्चाई को तो समझते हैं, बहुत से क्या हम सब जितने दुनिया में, अव्वल तो सच्चाई समझ में नहीं आती, और बाय द वे सच्चाई समझ में आ जाए तो उस सच्चाई को हम बोल नहीं सकते। दूसरा क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा बॉस क्या कहेगा, नुकसान तो नहीं होगा, परेशानी तो नहीं होगी, तो सच को हम प्रकट नहीं कर पाते। और सच बोलने के बड़े बड़े उसके परिणाम भी भुगतने पड़े हैं, दर्दनाक परिणामों से भी गुजरना पड़ा है। इसलिए आदमी अव्वल तो सच बहुत से तो समझना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग सत्य को समझना चाहते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उनको समझने का मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग जिज्ञासा करते हैं, समझने का मौका भी मिलता है, सत्य समझ में भी आता है, लेकिन वो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सत्य को प्रकट नहीं कर सकते। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये बतलाया है, अगर सत्य है लेकिन पीड़ाकारी है, छेदकारी है, भेदकारी है, कलहकारी है, साबध्यकारी है, सर्वनाश करने वाला है, ऐसे सत्य से बचना चाहिए। जो विनाशकारी सत्य है, वो सत्य होते हुए भी असत्य होता है, जैन दर्शन का कहना है। इसलिए भाषा समिति का ध्यान रखना, वचन गुप्ती का ध्यान रखना, ये भाषा के साथ बहुत जरूरी है। सत्य हो और वो किसी के लिए तकलीफ देह न हो, या तकलीफ दे किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन कल्याणकारी हो, आवश्यक हो, ऐसे सत्य को बोलने की ताकत रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार सत्य को हम दबाने की चेष्टा करते हैं, तो कुछ समय के बाद सत्य अनेक रूपों में प्रकट होकर के सामने आता है। उसको छुपा करके नहीं रख सकते, उसको प्रकट करना ही होता है।
और पाप को भी हम ढक ढक करके नहीं रख सकते। अगर पाप को ढकते हैं तो वैसा ही होता है जैसे अग्नि अंदर जल रही है, ऊपर घास फूस से उसको ढक के रखते हैं, राख से ढक के रखते हैं, लेकिन तो अग्नि है, वो तो कभी न कभी प्रकट होगी और जलाएगी। बहुत बार सत्य को ढकने का प्रयत्न हुआ है, लेकिन सत्य 100 गुना तेजस्विता के साथ प्रकट हुआ है। आज जो है चतुर्मास के समापन वाले दिन हम क्रांतिकारी लोका शाह उनको याद कर रहे हैं। क्रांतिकारी लोका शाह ये जैन परंपरा में, जैन धर्म में बड़े क्रांतिकारी श्रावक हुए, अद्भुत श्रावक हुए, जिन्होंने श्रावक पने में रह करके शास्त्रों का अध्ययन किया, श्रावक पने में रह करके शास्त्र का असली चीज को समझा और उसको प्रकट किया। जो 500-700 साल से जिन शास्त्र को प्रकट नहीं किया गया था, बाहर नहीं लाया जा सकता था, जिसको पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था, बाहर देखने का अधिकार नहीं था, उसको पढ़ने सुनने का समझाने का अधिकार नहीं था, सिर्फ यति वर्ग, यति लोग वही उसको सुना सकते थे, वही जितना चाहे वो बतला सकते थे। इसके अलावा किसी को पढ़ने का या अपने पास रखने का या उसको देखने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ये यतियों ने इसलिए किया था क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जिस समय निर्माण को प्राप्त कर रहे थे, उस समय शक्रेंद्र ने प्रार्थना की थी, भगवान आपके जन्म राशि के ऊपर भस्म ग्रह का योग है, आपके लिए तो कोई तकलीफदाय नहीं है, आप तो ग्रहों के मालिक हैं, ग्रहों के राजा आपके सेवक हैं, तो आपके लिए तो कोई तकलीफदायी नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ इस जो है भस्म ग्रह के प्रभाव से 2000 वर्ष बीतते बीतते सारा अपना धर्म परंपरा, आपका धर्म परिवार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा भाई आयुष्य को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है, तकलीफ है, ग्रह का प्रभाव होगा परिवार के ऊपर, लेकिन ऐसा समाप्त होने वाली बात नहीं है, ये इस आर्य के अंत तक भी चलता रहेगा। एक भवावतारी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं 21,000 वर्ष बाद भी होंगे, इस पंचम काल के आखिर में भी होंगे। लेकिन ये भी एक समझने की बात है, शक्रेंद्र है, और शक्रेंद्र ने बोला था तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, उसका प्रभाव करीबन 1000-1500 वर्ष के बाद दिखना प्रारंभ हुआ, और ये 500-700 साल का समय जैन धर्म के लिए अत्यंत विनाशकारी रहा। संपूर्ण तमिलनाडु में, संपूर्ण केरल में, संपूर्ण कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पूरे दक्षिण भारत में जैन धर्म का बड़ा भारी वर्चस्व था। उड़ीसा में ऐसा जैन धर्म का प्रभाव था, राजा भी जैन थे, मंत्री भी जैन थे, प्रजा भी जैन थी, अपरंपार जैन धर्म की प्रभावना थी, अपरंपार प्रभावना थी, अपरंपार समृद्धि थी, अपरंपार सुख शांति का वातावरण था। सारा तमिलनाडु का साहित्य जैन आचार्यों ने लिखा हुआ, सारे साक्ष्य वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, बड़े से बड़े तीर्थ वहाँ पर हैं, हजारों लाखों मूर्तियाँ वहाँ पर आज भी हमारे को उपलब्ध होते हैं। हर जगह पर जैन मंदिर, बड़े पुराने पुराने जैन मंदिर हैं। लेकिन ये 500-700 साल का जो समय था, ये इतना विनाशकारी समय था, सारा दक्षिण भारत में ये जैन धर्म का करवजन हो गया, उनको मार दिया गया, जला दिया गया, भस्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, संतों को, साधवियों को, जैन धर्म के पंडितों को, विद्वानों को, श्रावक श्राविकाओं को, सबका विनाश कर दिया कि अगर धर्म परिवर्तन न करें तो गांव के गांव जला दिए गए। तो ऐसे बड़ा भारी विनाश हुआ, और उत्तर भारत में भी बहुत बड़ा विनाश हुआ।
राजा महाराजाओं ने ऐसा ऐलान तक किया, अगर कोई किसी जैन साधु का, जैन मुनि का, जैन श्रमण का अगर कोई सिर लेकर के आएगा तो उसके बराबर उसको सोना दे देंगे। वो कितना बड़ा विनाश था वो। तो इस विनाश के समय धर्म की रक्षा के लिए, धर्म दर्शन की रक्षा के लिए, भगवान महावीर स्वामी के शासन की रक्षा के लिए ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों साधुओं ने जो है भेष परिवर्तन करके, सन्यासी बन करके, यति बन करके, तो उन्होंने जैन सूत्रों की, जैन शास्त्रों की, जैन पद्धति की सुरक्षा की। तो उस समय उनका ये करना अनिवार्य था। उस समय उनके लिए धर्म था, कर्म निर्जरा का काम था। ऐसा करके उन्होंने अनंत पुण्यमानी को इकट्ठा किया। उन्होंने वेश परिवर्तन करके, पहचान का परिवर्तन करके, जो शासन की सुरक्षा की, ग्रंथों की सुरक्षा की, आगमों की सुरक्षा की, तो जैन साक्ष्यों की, जैन मंदिर और जैन मूर्तियां जो भी उस समय थी, उनकी जो सुरक्षा की, ये यतियों ने की। इन्होंने धर्म परिवर्तन बाहर से धर्म परिवर्तन करके किया, यति बन करके किया, सन्यासी बन करके किया। तो ये उस समय की उसकी आवश्यकता थी, उस समय का पुण्य कर्म था। लेकिन जब ये वातावरण शांत हुआ, इस प्रकार का मारकाट वगैरह खत्म हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उनको भी परिवर्तित होना चाहिए था। लेकिन उसी तरह की आदत उनकी पड़ गई। अब कौन गोचरी को जाए, कौन नियम का पालन करे, कौन मर्यादाओं को धारण करे, कौन अहिंसा को इतनी कठिनता से पालन करे, कौन अपरिग्रह के अंदर रहे, कौन इस तरह से जीवन के अंदर पूरा ब्रह्मचार्य व्रत, उसके साथ साथ परम अपरिग्रह और अचौर्य व्रत को धारण करे। तो जैसे उन्होंने परिवर्तित होकर के सुख मूलक जीवन को जिया था, और उनके पास शक्तियाँ थी, ताकत थी, ज्ञान था, वैद्य की थी, दवाई बनाने की कला थी, मंत्र शक्ति थी, तंत्र शक्ति थी। उनने समाज को प्रभावित किया, राजा महाराजाओं को प्रभावित किया, सेठ साहूकारों को प्रभावित किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रभावित किया, बड़े बड़े शासकों को प्रभावित किया, और अपना वर्चस्व बराबर बना करके रखा, धर्म की सुरक्षा की। लेकिन इस चीज को जो साधु धर्म के अनुकूल नहीं था, उसको समय ठीक आने पर बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। उनकी परंपरा बन गए, रीति बन गए, रिवाज बन गए, और उन्होंने सोचा इसको तो हम बदल ही नहीं सकते। तो यहाँ से फिर बुराइयाँ शुरू हो गई, यहाँ से पाप प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई। और 14वीं शताब्दी में लोकाशाह का जन्म हुआ, और उन्होंने जिस समय उन ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, किसी तरह से प्राप्त किया, और भगवान महावीर स्वामी के जीवन को पढ़ा, उनके संयम के उपदेश को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, और साधु की मर्यादाएं, साधु का त्याग तपस्या, श्रावकों की चीज जो जिस समय पढ़ा, तो उन्होंने सोचा अरे धर्म तो कुछ और है, लेकिन किसी को जानकारी तो है नहीं। फिर उनने पूरे ग्रंथ इधर उधर से जैसे जिस ढंग से निकालने थे निकलवाए, निकलवा करके उनका अध्ययन करवाया, उनका लिखन करवाया, ऐसे विद्वान तैयार किए, और विद्वान और लोगों को, श्रावक श्राविकाओं को पढ़ाया, अनेक श्रावक तैयार किए, और उनको तैयार करके उनको दीक्षा लेने तक के लिए तैयार किया। श्रावक बने में इनको पढ़ करके उन्होंने साधु धर्म को मर्म समझा करके, श्रावक धर्म का मर्म समझा करके सबको दीक्षा लेने के लिए तैयार किया, और एक दिन में 45 आदमियों की दीक्षा करवा दी, और दीक्षा की श्रृंखला चलती रही। और उन्होंने देश के कोने कोने में उन्होंने अपने इन विद्वानों को साधु बना करके, पंच महाव्रतधारी साधु बना करके, मर्यादा संपन्न साधु बना करके, क्रिया पात्र साधु के रूप में असली भगवान की धर्म देशना को फैलाने के लिए भेजा। और खुद उन्होंने आखिर के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के धर्म की बड़ी भारी प्रभावना की। ऐसे थे वीर, धर्म क्रांति करने वाले वीर लोकाशाह। और उन्हें आखिर के अंदर अहमदाबाद में दीक्षा लेकर के फिर वहाँ से धर्म ध्यान करते हुए सारा मेवाड़, मारवाड़ उधर से घूमते हुए वो उत्तर भारत में कश्मीर तक जाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली में आते आते उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा,
उनके स्वास्थ्य की परिवर्तन हो गया, उनके स्वास्थ्य क्योंकि वृद्धावस्था थी, तपश्चर्या चलती थी, कठोर क्रिया संपन्न संत थे, बड़े बड़े कष्ट सहन करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने यतियों के जितने गढ़ थे उनको हिलाए, और इनकी परंपरा ने फिर वो यति परंपरा को, जो उन्होंने परंपरा बना दिया था, एक समय जिसकी जरूरत थी इसलिए किया था, उसको आगे जाकर के अपना मूल परंपरा बना दिया। उन्होंने कहा यही हमारा धर्म है, यही हमने करना है, यही से ही हमने चलना है। तो इसका विरोध किया, इसका विरोध करके पूरे देश में जो यति वर्ग का और यति परंपरा का विरोध हुआ और यति वर्ग समाप्त हो गया, वो खत्म हो गए धीरे धीरे, और सच्चे जैन दर्शन, जैन धर्म की स्थापना हो गई। और इस लोकाशाह की क्रांति के बाद एक से एक बढ़ करके ऐसे संत हुए, ऐसे साधु और आचार्य हुए जिन्होंने सच्चाई को समझा और उस सच्चाई को स्वीकार किया, सच्चाई का प्रचार प्रसार किया और जैन धर्म की संपूर्ण रूप से स्थापना की। तो समय समय पर कुछ परिवर्तन आते हैं, और कभी कोई चीज़ अच्छी होती है और उसी चीज़ को हम पकड़ करके चलते हैं, फिर उसकी ज़रूरत ख़त्म होने पर उसको समाप्त नहीं करते, तो परंपराएं बन जाती हैं, रिवाज बन जाते हैं, रीतियाँ बन जाती हैं। और वो रीति रिवाज बनते बनते वो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिससे समाज का नुकसान ही होता रहता है, उसका फायदा नहीं होता। जब वो बनाई हुई चीज़, नियम कानून व्यवस्था, वो जो फायदेमंद नहीं होता, वो नुकसानदायक होता है, वो धर्म के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जो वो हानिकारक होने शुरू हो जाता है, तो उसको सहज रूप से बदल लेना चाहिए। लेकिन उसको ही धकेलते रहते हैं तो उससे और ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। तो ये जो आज का दिवस है, लोकाशाह का जन्म है और लोकाशाह की क्रांति है, और उससे पहले का यति वर्ग है, इनका जो ये सारा संबंध, ये सारी चीज़ें हमारे को बतलाता है कि कोई भी चीज़ कभी आवश्यक होता है तो उसको करते हैं तो धर्म होता है, और उसकी आवश्यकता नहीं रहती है और वो समाज के लिए अहितकर होना शुरू हो जाता है तो उसको बदलना आवश्यक है। तब वो नहीं बदलते हैं तो वो जो पहले धर्म रूप था वो एक अधर्म रूप बन जाता है, जो पहले कर्मों की निर्जरा का कारण था वो एक कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है, वो जो पुण्यवानी को बढ़ाने वाला था वही पाप को बढ़ाने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार जो है, इस घटना से हमारे को समझना चाहिए कि हमने सत्य को स्वीकार करना है और सत्य को बोलने की ताकत रखनी है, सत्य को कहने की शक्ति रखनी है। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ताकत बढ़ी है, ये सोच बढ़ा है। आज का युवा वर्ग, आज का व्यक्ति सत्य को अच्छी तरह से समझना और समझ करके उसको बोलने की ताकत रखता है। आज का जो मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिकल जो मीडिया है, इसके माध्यम से आज हर व्यक्ति उस सत्य को समझ सकता है, उस सत्य को बोलता भी। आज जो है कोई भी बात होती है तो मुखर होकर के समाज सामने आता है, उपस्थित होता है, बोलने की ताकत आ गई, उसके अंदर समझ करके समझने की ताकत पैदा हुई। तो आज किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहे, गलत इतिहास बना करके बेवकूफ़ी बनाना चाहे, किसी को मूर्ख बना करके रखना चाहे, किसी को अनपढ़ बना करके सिर्फ अपना पीछे लग्गू बना करके चलना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आदमी को सच्चाई स्वीकार करके और सच्चाई के साथ जो हमने अगर जीवन में गलत किया हुआ हो, गलत हमारी धारणाएं हो, गलत हमारी परंपराएं हो, गलत चीज़ को हम कहते रहे हो, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस प्रकार उसको ख़त्म करके नए सिरे से सत्य को स्वीकार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो समाज हमारे साथ रहेगा। अगर हम उस सत्य को स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ते, उस सत्य का अनुसरण करके आगे नहीं बढ़ते, सत्य को स्वीकार करके अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते, समाज हमारा साथ देने वाला नहीं हो सकता। हम समाज को हम अपने पीछे नहीं चला सकते यदि इस सत्य को हमने स्वीकार नहीं किया। तो इस बात को स्वीकार करना और इस बात को मानना और इस बात की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।